हेलो स्टूडेंट ऑफ 11th ए। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। पहला वीडियो है। आज इसमें हम लोग टॉपिक जो ले रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास। अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास के बारे में। अब सेंटर ऑफ मास जो है इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी है, यहाँ पूरे लेसन में हम पूरी बॉडी को मानेंगे। बॉडी किससे मिलकर बनती है? पार्टिकल से। तो अगर बॉडी मूव कर रही तो सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे और हर पार्टिकल का एक मास होगा। सपोज़ m1, m2, m3 और m4 बहुत सारे पार्टिकल हैं और सारे पार्टिकल का जो मास होगा एक ही सेंटर ऑफ रोटेशन से पास होगा, जिसे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। सपोज मान लो 2 पार्टिकल हो। अभी हमने बहुत सारे पार्टिकल नहीं लिए हैं। फॉर 2 पार्टिकल्स, अगर बेटा मैं 2 पार्टिकल्स की बात करूं और इसको x और y में दिखा दूं, ये सपोज देख लें 2 ही पार्टिकल लिया है। m1 ये ओरिजिन जानते हैं और इसकी डिस्टेंस r1 वेक्टर होगा, वेक्टर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मास। सपोज़ ये m2 है, ये बेटा इसके डिस्टेंस ओरिजिन से r2 वेक्टर है, ये ओरिजिन है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 2 पार्टिकल की बात करें तो इनको मिलाने वाली लाइन में एक का ऐसा पॉइंट होगा जिसे सेंटर ऑफ मास कहेंगे, डिनोटेड बाय c, और जिसको RCM कह दिया। CM माने सेंटर ऑफ मास। इसकी रेडियस यहाँ से होगी। रेडियस ना बोल करके डिस्टेंस बोलें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहते हैं कि RCM की जो वैल्यू होती है ये होती है m1 r1। चेक करिए, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये एक फार्मूला है सेंटर ऑफ मास का, जैसा आप देख सकते हैं। अगर इसी तरीके से फॉर n पार्टिकल्स हो जाएं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हमने n मान लिया, तो बेटा फॉर n पार्टिकल्स के लिए यही फार्मूला आप देख सकते हो। मैथ वाले बच्चे समझ जाएंगे, बायो वाले भी समझ सकते हैं। कैसे? देखो m1 r1 प्लस m2 r2 चेक करते जाइए और डॉटेड लाइन लगाते जाइए। n पार्टिकल्स है तो बेटा mn rn, ये देखिए, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉटेड लाइन mn। अगर पूरी बॉडी की बात करें, इसका मास अगर m है तो आप यहाँ पे तो इतना जान ही रहे हैं कि m1 प्लस m2 प्लस डॉटेड लाइन mn, ये होल बॉडी में हो जाएगा। तो मास ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी का मास। तो हम लोग यही कर रहे हैं। इसमें एक पार्टिकल के निकाल लेंगे, दूसरे पार्टिकल निकाल लेंगे और फिर उसको सम कर दिया करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर नीचे हम कैपिटल M को अलग कर लें तो इसको मिल जाएगा, नोट भी करते जाइएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। m2 r2, ये देखिए mn rn, और समेशन में भी लिखने का तरीका आपको सिखा दूं। सम ऑफ ऑल टर्म, ये देखो सिग्मा m i r i की वैल्यू 1 से लेके i की वैल्यू n। तो समेशन वाला भी सिंबल आप जान लो कैसे नोट कर सकते हैं। तो फॉर n पार्टिकल्स के लिए और फॉर 2 पार्टिकल्स के लिए, तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास के फार्मूले को माइंड में रखना है। इफ़ अगर बेटा कोई कोऑर्डिनेट दे रखा हो, 2 कोऑर्डिनेट x1, y1 और दूसरा पॉइंट दे रखा हो, जैसे आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा भी होगा मैथ में, x2, y2 हो, a पॉइंट और b पॉइंट, इनके बीच में कोई भी पॉइंट्स x के रूप में लिखा जाए। मास आप देख सकते हो m1 है, इसका मास m2 है। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से, मान लिया इसको हम लोग मान लें
एक्स करके, एक्स में क्या होगा, एक्स सी एम माने सेंटर ऑफ मास की बात करें तो एक्स सी एम के लिए m1 क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। कार्टेशियन के लिए अगर आप ध्यान दें, सिमिलरली वाई सी एम माने सेंटर ऑफ मास, तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं। तो कभी कार्टेशियन के रूप में दिया हो जाए तो एक्स सी एम और वाई सी एम दोनों यहाँ पर किस तरीके से निकाले जाएंगे, इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। अगर कोऑर्डिनेट के रूप में दिया जा रहा है तो समझ में आ रही बात, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है।